आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्वास्तिक एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पे मैथ्स पढ़ने वाले हैं और मैथ्स में आज का अपना टॉपिक होगा कैलकुलेशन। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे साथ पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है अपना आज का कैलकुलेशन। आज के टॉपिक में कैलकुलेशन तो हम सीखेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी ट्रिक की बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर देने की कोशिश करेंगे। अपकमिंग वीडियोज में मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग ट्रिक की बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट उसका आंसर कैसे देना होगा इसकी बातें करेंगे। आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करें। बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैं आपसे ऐसा बोलूं 1 + 2 + 3 + 4 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो ये कॉमन सी बातें हैं, ये चीजें आपने पढ़ रखी हैं पहले से, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये चीजें आपको नहीं आती हैं। इसके लिए आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग फार्मूले पे बात नहीं करेंगे। आपने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला भी पढ़ रखा होगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन को करना है तो आप लोग कहते हैं कि इसके लिए n × n+1/2 कर रहे होंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल अगर इससे हमको सॉल्व करना है तो n की वैल्यू हम लोग 10 रखेंगे। ये फार्मूला तब के लिए एप्लीकेबल आपका होगा जब आपका क्वेश्चन 1 से शुरू होगा। तो n की वैल्यू अगर हम लोग 10 रख रहे होंगे तो 10 × n+1 11/2 इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 55 हो गया। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पहले से पता है, लेकिन हम लोग आज फार्मूले की बात नहीं करेंगे। हम लोग केवल क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देंगे। अगर कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप मुझे ये बताइए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में आपको 5 कहां दिख रहा है। आप बोलेंगे यही दिख रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। जहां आपके सामने 5 दिख रहा है बस उसी के सामने एक 5 और लगा दीजिए। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 55। 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल 55। जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपसे बोलूं कि 11 + 12 + 13 + 14 + 15 एंड +20। मैं आपसे बोलूं कि 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। अगर आप फार्मूले से करने की कोशिश करेंगे तो आपका फार्मूला यहां पे क्या होगा, आप 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को ऐड कर रहे होंगे, फिर वहां से 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को माइनस कर रहे होंगे, तब आपका आंसर आएगा। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है जिनको हमें आना चाहिए। अब अगर इस क्वेश्चन का आंसर करना है हमें बगैर फार्मूले के, क्या करेंगे, जैसे आपने यहां पे देखा कि जहां मुझे 5 दिखा उसके सामने हमने 5 लगा दिया, आंसर मेरा 55। और मैं आपसे बोलूं 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल, तो आप बताओ 5 कहां दिख रहा है। आप बोलोगे 15 के 5 में दिख रहा है, तो इसी के जस्ट आगे एक 5 हम लगा देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 155। अगर आप 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को ऐड कर रहे होंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर 155। एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि 21 + 22 + 23 + 24 + 25 एंड 30। अब मैं बोलूं आपसे 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा। आपको 5 कहां दिख रहा है, आपको 5 25 के 5 में दिख रहा, पास में दिख रहा है। इसका आंसर 25 तो आपका होगा। इसके आगे आप एक 5 लगा दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर 255। 21 से लेकर के 30 तक की संख्याओं को आप ऐड कर रहे होंगे, चाहे बेसिक से लगाइए चाहे जैसे लगाइए, आंसर 255 ही आना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कैलकुलेशन की जो हमको आनी चाहिए। इसी की हेल्प से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब यहां से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सपोज करिए मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं। अगला क्वेश्चन हम कुछ भी लेते हैं। हमने आपसे कहा आप मुझे बताओ 141
प्लस 142 प्लस 143 144 प्लस 145 एंड सो ऑन आपका 150 तक का। ये केवल एक ही लाइन के लिए एप्लीकेबल होगी ट्रिक। अब मैं कहूं आपसे 141 से 150 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, आपका डायरेक्ट जवाब होगा देख करके 145 के पास 5 है तो इसके आगे 5 लगा दीजिए आप, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1455। कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी इच्छा हो आप वहां से करिए, इसका आंसर ऐसे ही होगा। जैसे एक और लेता हूं एग्जांपल, कुछ भी ले लीजिए आप, 161 162 163 प्लस 164 प्लस 165 और ये कहाँ तक जाएगा आपका 170 तक जाएगा। तो मैं आपसे बोलूं 161 से लेकर के 170 तक की अगर संख्याओं को हम ऐड कर रहे होंगे तो आंसर कितना आ रहा होगा, आप सीधा बोलोगे 165 है, इसके आगे आप 5 लगा दोगे 1655। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये आपके कैलकुलेशन का पहला कॉन्सेप्ट है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बात करेंगे कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा। आइए हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अपने पास दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, जैसे मैं आपसे बोलूं, हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। जैसे हम आपसे बोलें कि आप मुझे बताओ 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल, तो कुछ लोग फार्मूला लगा रहे होंगे। फार्मूला क्या होगा आपका, आप कहोगे n इंटू n प्लस 1/2 और यहां से आप n की वैल्यू 100 रख रहे होंगे, तो आप कहेंगे 100 गुणे 101 और अपॉन में 2, इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका आंसर आया 50। ये फार्मूला है आपका, आप फार्मूले की हेल्प से लगा रहे हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग कोई फार्मूला नहीं देखेंगे, सीधा क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। मैं जो समझाना चाहता हूं उस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आता है 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योगफल, तो आप इसका आंसर याद करके रखेंगे कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जो योगफल होता है वो 50-50 होता है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ अगर मैं आपसे 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस एंड सो ऑन आपका 200 तक, 1 से लेकर के 100 तक का आंसर आपका कितना आया 50-50। और मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओ 101 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो आप बताओ यहां पे 100 तक का योगफल 50-50। और इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई है, 1 से हुई है, 100 के बाद 101। क्वेश्चन की शुरुआत 1 से हुई है, आप इसके आगे 1 लगा देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 150-50। जैसे मैं आपसे बोलूं अब 200 पे खत्म हो रहा है, मैं आपसे बोलूं आप मुझे बताओ 201 प्लस 202 प्लस 203 और ऐसे ही क्वेश्चन आपका चला जाए प्लस 300 तक। तो आप बताओ कि 201 से लेकर के 300 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, आपका तुरंत जवाब आएगा। 100 था तो 50-50, 101 से शुरू हुआ तो 150-50, 201 से शुरू होगा तो 250-50, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे के वीडियोज में मैं कैलकुलेशन, मैं फार्मूला सबकी जिक्र करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट देख रहे हैं जिनका यूज आपको आना चाहिए। अगर ये चीजें आपको पता होगी तो आगे जो लेंथी क्वेश्चंस होंगे उनको आप बहुत ही इजीली कर रहे होंगे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपसे, आप मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं 501 प्लस 502 प्लस 503 प्लस 600, 501 से लेकर के 600 तक की संख्याओं का योगफल बताइए, तो आपका जवाब होगा कि 1 से 100 तक का आंसर 50-50, 1 से 100 तक का आंसर 50-50। तो 5 गिनती हमारी 5 से शुरू हो रही है, आप इसके आगे 5 लगा दीजिए, आपका आंसर 550-50, 501 से लेकर के 500 तक की संख्याओं 600 तक की संख्याओं का योगफल हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। आइए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा क्या है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक अंकों की
एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं। एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं। अब यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल है, 2 अंकों की कितनी है, 50 अंकों की, 100 अंकों की, 200 अंकों की, ऐसे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। तो इन चीजों को आप समझने की कोशिश करिए। एक अंक की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल है, तो आप अगर गिनती काउंट करेंगे तो 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हमारे पास ऐसी होती हैं जो 1 डिजिट की होती हैं। तो आप कहोगे हमारे पास एक अंकों की कुल 9 संख्याएं हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर इसी चीज को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 into 9 लिख सकते हैं क्या। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, 1 into 9 क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं जब आपसे 50 अंक, 60 अंक, 70 अंक की संख्याएं पूछेगा, मान लीजिए, हालांकि ऐसा पूछेगा नहीं लेकिन मान लीजिए पूछता है, तो क्या आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे। तो आप इसी चीज को और कैसे लिख सकते हैं, क्या आप इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं, क्या इस 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं 9 into 10 की पावर 1 minus 1। 10 की पावर 1 minus 1 मतलब 10 की पावर 0, और किसी की भी पावर आपकी 0 हो, आपका आंसर 1 आता है, तो ये इसका आंसर हुआ। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, तो आप बताओगे क्या। जब 2 अंकों की पूछेगा तो एक बार 9 लिखिए और एक बार 0 लगा दीजिए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ कि 2 अंकों की कुल 90 संख्याएं पॉसिबल है। या इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं कि 9 गुणे 10 की घात, जब एक अंक पूछा था तो 10 की घात 1 minus 1, जब 2 अंकों की पूछा तो 10 की घात 2 minus 1 कर देंगे, तो क्या है आपका 90 आ गया। ऐसे ही आपसे अगर पूछा कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, तो एक तरीका तो अपने पास ये है, जब आपसे 3 अंक पूछ रहा है तो आप एक बार 9 लिखिए और 2 बार 0 लगा दीजिए, तो 3 अंकों की कुल मिला के आपके पास 900 संख्याएं पॉसिबल हैं। लेकिन इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 9 गुणे 10 की घात, कि चूंकि 3 अंक पूछा है तो आप कहेंगे 3 minus 1, ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऐसे ही मैं आपसे कुछ भी पूछूं, आप मुझे बताओ कि 40 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। 40 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या आप इसका आंसर इस फॉर्म में दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि आप एक बार 9 लिखेंगे और 39 बार 40 लगाना होगा, तो इतना बड़ा हमारे पास ना तो पेज होगा और ना ही एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको देता भी है तो ऐसा ऑप्शन नहीं देगा। तो इसलिए आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप इसका आंसर कैसे कर रहे होंगे। 9 into 10 की पावर 40 संख्या पूछा है, तो आप बोलोगे क्या 40 minus 1। हमारे पास 9 into 10 की पावर 40 minus 1 मतलब 9 गुणे 10 की घात 39 कुल संख्याएं होंगी। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। आइए हम लोग आज का अपना आखिरी कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हमारे पास आज का अपना आखिरी कॉन्सेप्ट होगा, वो होगा एप्लीकेशन ऑफ 9। एप्लीकेशन ऑफ 9। एप्लीकेशन ऑफ 9 पे हमारे पास 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपके सामने पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, आप याद रखेंगे, अगर कभी भी आपके, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 9 का स्क्वायर बताइए, आप तुरंत बताएंगे 81। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 999 का स्क्वायर बताइए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए लेंदी होगा या फिर करना थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा आपको। तो जब भी आपके सामने 99 का स्क्वायर आए तो एक अपने पास बेसिक तरीका होता है कि हम 999 into 99 कर लें, लेकिन वो क्लास की बातें हैं, हम लोग कंपटीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो जब भी 99 का स्क्वायर हमारे पास आएगा, जो नंबर आपके पास दिया गया है आप इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ये आपका 98 हो गया। अब आप जितनी बार 9 है उतनी बार 0 लगा देंगे और जितनी बार 8 है उतनी बार 1 लगा देंगे, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 999 का होल स्क्वायर बताइए, 999 का होल स्क्वायर अगर आपको बताना है तो 999 है, इसमें से 1 माइनस कर रहे होंगे, ये आपका हो गया 998। 2 बार 9 है तो आप 2 बार 0 लगा देंगे, 1 बार 8 है 1 बार 1 लिख देंगे, ये आपके 999 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही कुछ भी मैं लेता हूं, सपोज करिए मैंने 4 टाइम्स या 5 टाइम्स कुछ ले लिया, मैंने 5 टाइम्स 9 का होल स्क्वायर आपसे पूछ लिया,
तो आप क्या करेंगे, यहां से 1 माइनस कर रहे होंगे तो 4 टाइम्स तो आपका 9 होगा और 1 बार आपका 8 हो जाएगा। 4 बार आपका 9 है तो आप 4 बार 0 लगा रहे होंगे और 1 बार 8 है तो 1 बार आप 1 लगा रहे होंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ 9 है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। अगली क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। जितनी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करिए। अगली क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ 9 के जो भी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। कमेंट जरूर करिए, क्योंकि जब आपका कमेंट आता है तो उस कमेंट से कहीं ना कहीं हम लोग जरूर मोटिवेट होते हैं और अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।